जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, आपने दर्शन करे होंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन कभी भी, किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था? महाराज सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी, इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है, वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी जी तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है हमारी। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए, बस इतना अंतर रहता है। कि धतूरे को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। धतूरे को चढ़ाने, कोई बच्चा है, हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष एक धतूरा शिव जी को, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो, विकलांग है, चल फिर नहीं रहा है, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा
और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव है। महाराज कौन है जिसने शिव को अपशब्द नहीं कहा, पर शिव फिर भी समता का भाव लेता, समता का। भगवान शंकर समता का भाव। और इसीलिए मेरे देवाधिदेव महादेव चंद्रदेव के लिए स्वयं चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रेश्वर बनकर प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता, शिव पुराण कहती है, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी जीवन में किसी की भी जरूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ सकती। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि किसी को हल्का ना समझे, किसी को कमजोर ना समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दूसरे को भी हल्का ना समझे और अपने आप को भी हल्का ना समझे। आप दूसरे को भी कमजोर ना समझें और अपने आप को भी कमजोर ना समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है, कोई भरोसा नहीं। दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन, तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार और मकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा,
आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है, उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरी चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरी चंदन लगाया। हरी चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरी चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरी चंदन लगाते हैं, हरी चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरी चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हांपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वो हरी चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरी चंदन की भी एक प्रथा। तो 2 चंदन, एक हरी चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरी चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारक नित्य पूजन का एक फल। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं, आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है, और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस। आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है, डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयां देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब उसके हाथ में,
मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा है, कोई संभालने वाला एक और बैठा है। शिव कथा कर रहे हैं। कल कथा में कहा था कि दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अपना बुरा हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा बुरा नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। हमने अपनी व्यासपीठ में भी कई बार देखा है, कई माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं तो घर में झगड़ा करते करते, जब सास से झगड़ा होता है, ननद से झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो वो झगड़े में कह देती है ऐसी जिंदगी मेरी भगवान ना जाने क्यों पैदा कर दिया, मुझे तो भगवान मार दे तो अच्छा। मतलब तू अपने आप को कोस रही है और दिन भर में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है तो हो सकता है कि वो तेरा बुरा होना उसी दिन से चालू हो गया। कई बार पुरुष, मेरे जीजा हुन भी जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ये शरीर तो भगवान तूने ऐसा दे दिया। कई माताएं दिन भर बैठी बैठी सोचती रहती हैं कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे शरीर में गठान हो गई, कहीं मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे को भोजन नहीं पच रहा तो मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी आंखें दुख रही हैं तो आंखों में ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी कमर से चलते नहीं बन रहा तो मेरा कहीं गुरिया तो नहीं खसक गया, मेरा घुटने से चलते नहीं बन रहा मेरा घुटना तो बेकार नहीं हो गया, कहीं घिस तो नहीं गया। प्रत्येक स्त्री पुरुष आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही बुरा सोच रहा है। मेरे को ये तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, मुझे वैसा तो नहीं हो गया। और दिन भर वो जब अपने बारे में गलत 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 सोचता है तो उसको अपने आप शरीर में गलत होना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो परमात्मा इसकी कृपा करता है कि कुछ हो भी रहा होता है तो परमात्मा उसको अच्छा करता है। बुरा कौन कर रहा है हमारा? हम खुद। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं हो सकती जो तुम्हारा बुरा कर। बुरा कर रहे हैं हम हमारा खुद। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अच्छी सोच रखिए, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर। मुझे लग रहा है कि मेरा तबीयत में ऐसा होगा तो वो होगा, और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, तो फिर कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। कोई चंद्रदेव की कथा चल रही है। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही। चंद्रदेव का बुरा लोग कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, चंद्रदेव की काया खराब होने लगी। लोग कर, पर चंद्रमा को यदि दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है तो इसमें गलती किसकी है? चंद्रमा की। 27 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ है। 27 कन्याओं को एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक दृष्टि। पर चंद्रमा केवल एक रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बाकी के 26
पत्नियों पर ध्यान तक नहीं देते, तो गलती खुद की है, श्राप तो लगेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है, इस प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक घर के अंदर 4 भाई रह रहे हैं, चारों भाई कमा रहे हैं, व्यापार भी एक ही है, कमा के भी चारों भाई एक ही जगह पर ला रहे हैं। 4 देवरानी जेठानी उस घर के अंदर रहती हैं। थोड़ा ध्यान देना, बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिए। 4 भाई एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही जगह पर कमाकर धन ला रहे हैं, एक ही जगह पर 4 देवरानी जेठानी रह रही हैं। चारों जेठानी देवरानी के बच्चे एक ही जगह पर रह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि अपनी दृष्टि को जितनी देवरानी जेठानी घर में रह रही हैं और जितने भाई घर के अंदर रह रहे हैं, यदि सबकी कमाई एक जगह पर आ रही है तो चारों की दृष्टि एक जैसी रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बेटे को मैं मलाई का दूध दे दूं और दूसरे के बेटे को सादा दूध दे दूं, मेरे बेटे को मैं घी की रोटी दे दूं, दूसरे को सादी रोटी दे दूं, मेरे बेटे को मैं 2 चम्मच घी लगा दूं और दूसरे के बेटे को 1 चम्मच घी लगा दूं। जिसकी दृष्टि में जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम कर कर दूसरे के बच्चों के प्रति बैर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, उसके घर के बच्चों की जिंदगी अपने आप बर्बाद होना प्रारंभ हो जाती है। कोई उसको दूसरा बर्बाद नहीं करता। अब ये बात हमने एक बार कथा में कही तो एक बहन जी ने लिखकर भेजा, तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? सोचो, मना कौन कर रहा है? पर जब तुम एक जगह पर रह रहे हो तो सबके प्रति तुम सब बच्चे तुम्हारे, सब बच्चे। एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? याद है आप लोगों को? बोलो तो जम के। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में जाता है प्रसाद बांटने वाला। तो खूब इस पे लोगों ने हमको अपशब्द लिखकर भेजा कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? तो कहा, प्रसाद बांटने वाला प्रसाद कभी भी बंटता है तो अच्छी जगह पर बंटता है, धर्म की जगह पर बंटता है। मंदिर, देवालय, शिवालय, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, तीर्थ, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी के फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद 25वीं शादी की सालगिरह में नहीं बंटता, प्रसाद सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और जब धर्म की जगह पर कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने खड़ा होता है, दूसरा आया तो हाथ ऐसा होता है, और खुद के घर का पहचान वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति नरक चलेगा। पत्नी आई, हाथ बड़ा, बेटा आया, हाथ बड़ा, कोई दूसरा आया, हाथ छोटा, सबको ऐसे 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 दे रहे। तो जैसी पत्नी आके खड़ी हुई तो मुट्ठा भर के दे दिया, बेटा आया तो मुट्ठा भर कर दे दिया, कोई आया परिचित भाई आया, काका आया, काकी आई, तो उन्होंने पस भर कर दे दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि हम धर्म की जगह पर खड़े होकर प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं। जब हम प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं तो वो परमात्मा की दृष्टि में रहेगा और हमको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना। धर्म की जगह पर, सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, शिवालय, देवालय, सारी जगह पर एक बराबर, एक जाजम में, एक आनंद के साथ प्रसाद का वितरण होना चाहिए। एक जगह।
शेगांव के गजानन जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा अगर कहीं चलता है तो वो शेगांव के गजानन महाराज के यहाँ चलता है। लगभग 28 साल पहले की बात है। और 28 साल से हो सकता है कि 29 साल 28 साल पहले की बात हो। हम शेगांव गए, भंडारे में भोजन प्रसाद चल रहा था। एक पात्र में कोई मीठी वस्तु थी और वो थोड़ी सी थी, तो उन्होंने वो मीठी जो वस्तु थी वो वस्तु को एक और रख दिया और सारी वस्तुएं चल रही। तब हमने पूछा, एक माताजी वो परस रही थी, तो हमने कहा कि ये थोड़ी सी मीठी वस्तु बची है तो ये भी प्रसाद में दे देना चाहिए। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही गजानन महाराज के दरबार में, जरा विचार करिए। उन्होंने कहा कि हम ये अगर ये थोड़ा सा सामान 2-4 लोगों को देंगे, 2-4 भक्तों को देंगे, और बाकी के भक्त यदि उस प्रसाद को नहीं ले पाएंगे और उन तक वो प्रसाद नहीं पहुंचेगा तो उसका दोष हमको लगेगा। इसलिए जब एक जाजम पर गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब एक जाजम पर बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उनकी भोजन की थाली में भी एक जैसा भोजन जाना चाहिए। वो गजानन महाराज का भंडार, एक जैसा भोजन, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। कहां खड़े हो धर्म की जगह पर, कहां खड़े हो सत्कर्म की जगह पर, और वहां पर भी अगर हम भेद करें तो फिर परमात्मा हमको दंड तो देगा। आज के जमाने में लोगों की सोच दो मुखी हो गई, अपने लिए अच्छा सोचना, दूसरे के लिए बुरा सोचना। मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, आईजी बने, डीआईजी बने, दूसरे का बेटा कुछ ना करे, और अगर वो बढ़ भी गया तो मन दुख रहा है कि वो क्यों बढ़ ना। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण की कथा में। तुमरुका जी चंचूला देवी से कहते हैं, चंचूला, जिस नारी के मन में किसी भी बच्चों के प्रति यदि बैरभाव उत्पन्न हो जाता है, उस नारी को अपने जीवन में मृत्यु से पहले कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट। उठाओ पूरा रामचरितमानस का चरित्र। राम जी के जाने की कथा मिलती है रामचरितमानस में कि राम जी ने सरयू जी में समाधि। लक्ष्मण जी के जाने की खबर मिलती है, भरत जी के जाने की खबर मिलती है, शत्रुघ्न जी के जाने की खबर मिलती है, मां जानकी जी के जाने की खबर मिलती है, यहां तक भगवान कृष्ण के भी जाने की खबर द्वापर में मिलती है। राधा रुक्मणी जी के जाने की भी खबर द्वापर में मिलती है। आप सब विद्वान बैठे हो, सब विद्वान हो, ऐसा नहीं कि आप में विद्वत्ता नहीं है। आप में से किसी को मालूम हो कि मंथरा कब गई, कैसे गई, मंथरा के प्राण कैसे छूटे, मंथरा का शरीर कैसा छूटा? अगर आप लोगों को किसी को मालूम हो तो हमको जरूर लिख के भेजना कि मंथरा ऐसे मरी थी।
जिस समय पर भरत जी महाराज को मालूम पड़ा कि मंथरा ने भगवान राम जी को वन भेज दिया, क्रोध में आ गए भरत जी महाराज मंथरा के ऊपर, पर मंथरा को कुछ नहीं कहा। क्या क्यों इस राम जी आए वनवास से वापिस, मंथरा सामने खड़ी थी और मंथरा ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा था कि मुझे आप मृत्यु दंड दे दो, मैं मर। राम जी ने कहा, मां क्यों ऐसी बात करती हो कि मृत्यु दंड दे दो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मंथरा जिसने तुम्हें 14 वर्ष के लिए माता केकई से कहकर वन पहुंचाया था, आप मंथरा को मृत्युदंड क्यों नहीं दे देते? ये कितने घर में जाएगी और कितने घर फोड़ेगी और कितने घरों में वनवास कराएगी। भगवान लक्ष्मण जी ने जब कहा, राम जी ने समझा कर कहा, लक्ष्मण कुछ मत बोल, सबको अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। इस मंथरा को अगर मैं मृत्यु दंड दे भी दूंगा तो ये तुरंत मर जाएगी, पर इसके कर्म का भोग अभी इसको पृथ्वी पर रहकर भोगना पड़ेगा। जब मौत आएगी उससे पहले इसको भुगतना पड़ेगा। ये मृत्यु का कर्म है, मृत्यु का। देवरानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, जेठानी को प्रसन्नता होना चाहिए। जेठानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, देवरानी को प्रसन्नता होना चाहिए। कोई अग्रण्य जा रहा है, प्रसन्नता रहो। घर में हाँ, यदि तुम अलग मकान में चले गए, तुम्हारा मकान अलग हो गया, तुम्हारी कमाई अलग हो गई, तुम्हारा घर अलग हो गया, उसके बाद अपने बच्चे के लिए सोचो, मना नहीं। पर जब सामूहिक रूप से रह रहे हो, एक जगह पर रह रहे हो, एक जगह पर खा रहे हो, एक काम चल रहा है, एक व्यापार चल रहा है, एक जगह पर सारा परिवार रह रहा है, तो सबके लिए सोच रहा है, सबके लिए श्रेष्ठ सोच, सबके लिए अच्छा विचार कर। सबके लिए एक स्नेह, सबके लिए एक प्रेम। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग केवल परिवार तो परिवार, पृथ्वी पर एक साथ रह रहे हैं। ये घर है हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारा नगर है, पृथ्वी हमारा घर है, इस पृथ्वी पर हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें भी हम भेद करे जा रहे हैं। कोई कहता है ये ब्राह्मण है, कोई कहता है ये क्षत्रिय है, कोई कहता है ये वैश्य है, कोई कहता है ये शूद्र है। पर ऐसा कौन सा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाकर पैदा ही नहीं करा। संसार में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं इनको भगवान ने ब्राह्मण भी बनाया है, इन्होंने भगवान ने इनको क्षत्रिय भी बनाया, भगवान ने इनको वैश्य भी बनाया और भगवान ने इनको शूद्र भी बनाया। जितने संसार में मनुष्य पैदा हुए हैं इनको चारों वर्ण बनाकर भगवान ने भेजा। आप हम संसार में जितने भी हैं ये चारों वर्ण के, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। अंदाजा करिए, आप खुद अपने मन में सोचिए, अपने मन में विचार करिए। आप जितने बैठे हो अपने बच्चों को ज्ञान देते हो कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। अपने बच्चों को समझाते हो कि नहीं समझाते? अपने परिवार को समझाते हो कि नहीं समझाते? जब कोई व्यक्ति परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को, अपनों को समझाता है, ज्ञान देता है, तो वो ब्राह्मण की पदवी पर। फिर जब गुस्सा आता है, झगड़ा करने जाते हो, क्षत्रिय बन जाते हो। जब अपने घर का पालन करते हो, पोषण करते हो, कमाने जाते हो, तो वैश्य बन जाते हो। और जब अपने ही शरीर को साफ करते हो, अपने ही शरीर को धोते हो, तो शूद्र भी बन जाते हो। प्रत्येक मनुष्य संसार का ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। प्रत्येक मनुष्य। अब उसमें भेद क्या करना, क्यों सोचना? आज जरा सा वोट बैंक एकत्रित करने के लिए
थोड़ी सी राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लोग समाजों में लोगों को जातियों में तोड़ रहे हैं। पर निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, टूटना नहीं। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहना और बाबा के बने रहना, शिव के बने रहना। हमें टूटना नहीं, हमें जुड़ना। कौन पूछा तुमसे? एक मंडप के नीचे, एक पंडाल के अंदर बैठे, आप में से कोई ब्राह्मण होगा, आप में से कोई क्षत्रिय होगा, आप में से कोई वैश्य होगा, आप में से कोई शूद्र होगा। एक मंडप के अंदर बैठे, कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो। पानी पिलाने वाला नहीं पूछेगा, भोजन कराने वाला नहीं पूछेगा। भोजन के मंडप में जाना और जहां पर ये भूसावल की समिति भोजन करा रही है वहां जाकर आप भोजन करना। कोई नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। वहां तो ये एक बात पूछेंगे, कथा में आयो, कथा सुनने आयो, शिव जी के भक्त हो। वहां पर केवल एक आवाज निकलेगी, श्री शिवाय नमस्ते। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। वहां तो ये पूछा जाएगा, आप भूखा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बत्ता। वहां तो केवल बांटा जा रहा है। आज समाजों को तोड़ा जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है। चंद्रदेव को यदि दुख आया तो वो दुख चंद्रदेव का खुद का, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का। अब देखिए चंद्रदेव ने दुख कैसे प्राप्त करा, जरा ध्यान देना इस कथा पर। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव पुराण भूसावल में चल रही है, ध्यान दीजिए। दुख कैसे प्राप्त करा चंद्रदेव ने? देवताओं की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे हुए थे, देवताओं की सभा लगी हुई, सब बैठे। चंद्रदेव का आना हुआ। चंद्रदेव ने एक भी देवता को प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं किया। एक भी देवता को चंद्रदेव प्रणाम नहीं करते, नमन नहीं करते। चंद्रदेव को भगवान विष्णु को प्रणाम करना था, ब्रह्मा जी को प्रणाम करना था, इंद्र को प्रणाम करना था, पर चंद्रदेव एक भी देव। और तो और थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव आकर बैठे तो चंद्रदेव, सारे देवता उठकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी, महादेव आए तो उठकर खड़े हो गए, भगवान ब्रह्मा भी उठकर खड़े हो गए, सब उठे, सबने। इंद्र भी उठे, ब्रह्मा भी उठे, विष्णु भी उठे, पर चंद्रदेव ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा। किस लिए? क्योंकि चंद्रदेव को जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे बड़ा सुंदर है चंद्रदेव, बड़ा विद्वान है चंद्रदेव, चंद्रदेव औषधि का देवता है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है। अब कौन समझाए कि ज्यादा बड़ाई होती है तो वो बड़ाई जब ज्यादा होने लगती है तो व्यक्ति के अंदर एक अभिमान प्रकट होने लगता है, अभिमान। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं पशुपति व्रत करो। 4 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, 5 बार कर लिए, 10 बार कर लिए, तो भी किसी से मत कहना कि मैंने इतने व्रत करे। मेरे बराबर कोई नवरात्रे का व्रत नहीं रखता। मैं नवरात्रे में व्रत रखती हूँ, देवी जी का व्रत रखती हूँ, एक लौंग खाकर व्रत रखती हूँ, एक जरा सा पानी पीकर व्रत रखता हूँ। मैं भगवान का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं प्रदोष का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पंडरीनाथ का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पशुपति व्रत ऐसे करती हूँ, मैं 16 सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैंने 5 बार 16 सोमवार करे, मैंने 10 बार ये वाला व्रत करा। कभी मुख से मत कहो, इससे तुम्हारे भीतर अभिमान आएगा। अभिमान आएगा तो मेरा भोलेनाथ तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि शिव को अभिमान पसंद नहीं है, शंकर को अभिमान प्रिय नहीं। कभी मत कहो कि
मैंने इतना व्रत करा, मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना यज्ञ करा, मैंने इतना अनुष्ठान करा, कभी नहीं। यहां पर कई माताएं आती हैं, आकर कहती हैं गुरुजी हमारा ये काम बाबा ने कर दिया। हम कहते हैं बस इतना ही बोलो कि बाबा ने कर दिया। कभी सीहोर वाले बाबा का नाम नहीं कि मिश्रा जी आप या प्रदीप जी आप, ना ना ना। पर सीहोर का कुबरेश्वर धाम जो भावना लेकर आता है बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। ऐसा कुबेर भंडारी का ऐसा। और आप लोगों को बधाइयां दूं, 2026 का रुद्राक्ष वितरण का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे वर्ष वितरण होगा। बधाई। जिस रुद्राक्ष का दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है वो 15 मार्च से चालू हो जाएगा और 15 मार्च 2026 से चालू होकर फिर अगले साल तक रोज प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेर भंडारी की भूमि पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करो, हाथ फैलाकर अपने लिए अपनी कामना कर कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को धारण करो, पानी में गलाकर तांबे के कलश में रात भर रखकर सुबह शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो, तुम्हारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ हो। अपने गले में कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष जरूर धारण करो। जरूर। कौन कौन पहना है रुद्राक्ष? हाथ उठाओ जरा। सभी पहने? अरे वाह, रखो रखो, शिव कृपा। पहनना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा था, अभी पुणे की कथा में कहा था, सुंदर होगे तो आप पर लुच्चे की नजर होगी, गले में सोने की चैन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर हो शिव के प्रति, शिव संभाल लेता है। शिव संभाल, आप उसके आश्रित तो हो, आप उसकी शरणागति तो ग्रहण करो। और जिस दिन मेरे भोले बाबा की शरणागति आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन मेरे शंकर को आप अपना पिता मानने लगते हैं, तो वो कार्य पूर्ण करता है। कार्य क्यों आए हो? इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत बहुत धूप है, बहुत गर्मी। और पंडालों में जगह नहीं है, सारे पंडाल फुल पड़े हुए। इतनी गर्मी आप सह रहे हो, इतनी गर्मी में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी में पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो। सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप उस देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए। और जब आप उस महादेव के लिए यहां तक पहुंचे हो, तो एक दिन आपका दुख दूर करने के लिए वो महादेव भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचे। और जब आपके भीतर समर्पण का भाव हो, तो शिव क्यों ना स्वीकार, शिव क्यों ना स्वीकार। चंद्रदेव, देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, पर चंद्रदेव खड़े नहीं हुए, शिव स्वीकार। शंकर का जो भक्त होता है वो मान अपमान दोनों को सम समझता।
शिव का अगर सच्चा भक्त है तो वो मान और अपमान दोनों को समझेगा, दोनों को समझेगा। कई कई माताएं कहती हैं हमारे रिश्तेदार क्या गए थे, उन्होंने हमारा आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, नहीं करा। तुम शंकर जी की भक्त होना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती होना, तो क्या सोचना शंकर भगवान का इतना अपमान हुआ तो शिव जी ने क्या स्वीकारा? मान अपमान दोनों सम लेकर चलता है, वही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है, वही बढ़ता। भगवान शंकर को देवों के भी देव महादेव कहते हैं, सारे देवताओं को देवता कहते हैं, पर भगवान शंकर को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। महादेव उसी तरह जैसे श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराणों की गिनती में आती है, पर केवल एक पुराण ऐसी है जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया, वो शिव महापुराण है। शिव महासंबोधन से जिसको संबोधित किया, महादेव के रूप में जिसको पूजा गया, महादेव के रूप में जिसको धारण किया गया, वो शिव है। सम्मान दिया तो ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, बराबर ठीक है, हो ठीक है। भगवान शंकर का नाम जब जिह्वा पर आए, होठों पर आए, मुख पर आए, समझ लेना मेरे शंकर भगवान आपका कल्याण करना प्रारंभ करना चाहते हैं, इसलिए आपके मुख पर शिव नाम। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, इस भूसावल की भूमि पर आप लोग उसको स्वीकार करना, इस बात को। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भूसावल की पवित्र धरा पर कथा सुन रहे हैं, माँ ताप्ती के तट पर बैठकर जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने भीतर उतार कर रखना, तुम्हारी कोई सहेली, तुम्हारी कोई बहन, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारे कोई अपने जब तुम्हें शंकर जी के मंदिर में जाने की प्रेरणा दें और तुमसे कहें कि शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया करो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारी कोई सहेली जब तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाए, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दे, तो समझ लेना वो दोस्त नहीं, स्वयं शिव आया है, वो रिश्तेदार नहीं, स्वयं शंकर आया है, और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे दुख को समाप्त करना चाहता है, इसलिए तुम्हें शिव तक लेकर जा रहा है, शंकर तक। वो आपको शिव तक लेकर जा रहा है, शिव तक भेज रहा है, शंकर तक पहुंचा। चंद्रदेव शिव को देखकर उठे, भगवान शंकर को देखकर भगवान नारायण उड़ गए, ब्रह्मा जी उड़ गए, इंद्र उड़ गए, सारे देवता उड़ गए, पर भगवान शंकर को देखकर चंद्र नहीं उठे, क्योंकि उनको अभिमत्ता थी, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं औषधि का देवता हूं। चंद्र को औषधि का देवता माना जाता है, और जरूरी नहीं है कि एक दिन डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन वकील को भी वकील की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन शिक्षक को भी शिक्षक की जरूरत पड़ जाती है, और एक दिन गुरु को भी गुरु की जरूरत पड़ जाती है, कोई जरूरी नहीं है। चंद्रदेव औषधि के देवता हैं, और जब बीमार पड़े, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, पूरा शरीर गलने लगा, तो उनकी औषधि काम क्यों नहीं हुई? फिर क्यों शंकर जी के पास गए? कभी कभी डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे को ही सब आता है तो नहीं ना। अपने अंदर ये अभिमान भी मत लाओ कि मेरे को ही सब आता है, ना ना ना, सबको आता है, इसलिए आप सब विद्वान हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो विद्वान नहीं, सब विद्वान। तुम्हारी धर्म पत्नी को सब्जी अच्छी बनाना आती है तो तुम्हारी मम्मी को दाल अच्छी बनाना आती है। तुम्हारी सास अगर मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी अच्छी बना लेती है तो तुम्हारी मम्मी भी कोई ना कोई रोटी अच्छी बना लेती है। सबको कुछ ना कुछ भगवान ने हुनर देकर पैदा करा।
ऐसा कोई नहीं है जिसको हुनर देकर पैदा नहीं करा। आप अपने आप में ये ना सोचेंगे मुझे सब कुछ आता है, ना ना ना, सब कुछ ना, ये तो उसकी कृपा है। और कितनी सुंदर बात रामचरितमानस में मिलती है। कहा हनुमान जी तुम्हारे पास में वो बल है कि पूरी सेना को तुम समुद्र के उस पार ले जा सकते हो, पूरी सेना। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये सब मुझे ही महान बना रहे हैं, हनुमान 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 हनुमान। हनुमान जी ने सोचा कि केवल मुझे महान मत बनाओ, जो राम जी के काज में आ गया वो सब महान है। तो हनुमान जी ने कहा कि केवल मैं ही नहीं कि मैं तुम सबको सेना को उस पार ले जाऊं, हमारी सेना में नल नील ऐसे हैं जो राम नाम लिखे पत्थर भी अगर हाथ लगाकर फेंक देते हैं तो वो पत्थर भी तैर जाते हैं। हनुमान जी ने उनको भी महत्व बता दिया, उनको भी महत्व। और कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज, जरा विचार करिएगा। हनुमान जी की विद्वत्ता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी महाराज कितने विद्वान थे। राम राम लिखे पत्थर पानी में डाले जा रहे थे, पत्थर तैर कर समुद्र में उधर इधर सब जगह जा रहे थे। एक पत्थर उधर जा रहा, एक पत्थर उधर जा रहा, सारे पत्थर एक साथ आ ही नहीं रहे थे। तो पुल कैसे बने? राम जी ने मन में विचार करा, इस पुल को बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। नल और नील को बिठाया, नल से कहा तू रा लिख, और नील से कहा तू मां लिख। रा का पत्थर पानी में फेंका और मां का पत्थर पानी में फेंका। रा का पत्थर और मां का पत्थर दोनों अपने आप एक दूसरे से चिपकते चले गए और पुल बनकर तैयार हो गया और सारी सेना पार। अगर केवल राम लिख देते तो पत्थर इधर जाता उधर जाता उधर जाता उधर जाता, पर इन्होंने विद्वत्ता धारण करी, एक में रा लिखा एक में मां लिखा, दोनों को जुड़ गए, अपने आप जुड़ते जा रहे थे। राम 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 फिक्स होते चले जा रहे थे, फिक्स, इधर रा इधर मां, फिक्स रा मां, फिक्स रा मां, फिक्स, दोनों इकट्ठे होते गए, पुल बनकर तैयार हो गया। पहले राम राम लिखकर छोड़ रहे थे तो एक उधर जा रहा था एक उधर जा रहा था, पकड़ के लाओ जब तक पुल बनेगा। तो उन्होंने विचार करा हनुमान जी ने, एक में लिखो रा, दूसरा में लिखो मां, अपने आप चिपक जाएंगे, राम हो जाए, पुल बन के तैयार। तो ये ना चंद्रदेव के भीतर होता है, कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं ना। बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी, दरवाजे की ये चाबी सबसे बढ़िया है, हमसे बड़ी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।